चक्रपाणि, गुरुदेव, मैं यह ठीक से समझ नहीं पाया कि क्रिया क्या होती है। गुरुदेव, जो कुछ भी घटित होता है या किया जाता है, सामान्यतया उसी को क्रिया कहा जाता है। हठ योग में आसन मुद्राओं के अभ्यास को क्रिया कहा जाता है। आयुर्वेद में औषधि निर्माण में क्रियाएं की जाती हैं, किंतु मैं यहाँ क्रिया को एक अलग अर्थ में प्रयोग कर रहा हूँ। कर्म में जीव का कर्ता भाव होता है, किंतु क्रिया में कर्ता भाव नहीं, दृष्टा भाव या साक्षी भाव होता है। कर्म जागृति से पूर्व किया जाता है, जिसमें सभी प्रकार की आवी साधनाओं का भी समावेश है, किंतु क्रिया जागृति के पश्चात अपने अंतर में घटित होती हुई अनुभव की जाती है। क्रिया का आधार पूर्व संचित संस्कार है, जिन्हें जागृत चैतन्य शक्ति संस्कार क्षय से बाहर चित्त में निकालकर उनके अनुरूप क्रिया करती है। क्रिया संस्कार क्षय के लिए होती है। संस्कार साधक के चित्त में उभरते हैं तथा क्रिया करने वाली चैतन्य शक्ति की लीलाओं को साधक साक्षी भाव से देखता रहता है। क्रिया के संस्कार संचय नहीं होते, क्योंकि उनमें साधक का कर्ता भाव एवं आसक्ति नहीं होती। क्रियाएं विभिन्न स्तरों पर घटित होती हैं, जैसे शारीरिक क्रियाएं, उछलना, घूमना, हाथ पैर पटकना इत्यादि। बुद्धि की क्रियाएं, विचारों का चलना, किसी समस्या का समाधान सुझा देना। हृदय की क्रियाएं, जैसे विभिन्न भावों का उदय होना, सुषुम्ना गत 6 चक्रों की क्रियाएं। फिर इन सबसे भिन्न तत्वों के आधार पर क्रियाएं, अर्थात जैसे तत्वों का विकास हुआ वैसे ही क्रिया में एक दूसरे में विलीन होने की क्रियाएं। किंतु यहाँ तक बहुत कम साधक पहुँच पाते हैं। अधिकांशतः संस्कारों के आधार पर क्रियाओं में ही सीमित रह जाते हैं। फिर चित्त में कौन सा गुण प्रभावी है, इस पर क्रिया के स्वरूप का बहुत कुछ आधार है। यदि सद्गुण प्रभावी होगा तो क्रिया में सौम्यता अधिक होगी, किंतु अत्यंत आनंददायक होगी। यदि रजोगुण प्रभावी होगा तो क्रिया में उग्रता होगी। उग्र क्रियाओं के लिए शारीरिक आधार की आवश्यकता अधिक रहती है। जितना शारीरिक आधार अधिक होगा उतना क्रिया में उग्रता भी अधिक होगी, उतना आनंद की मात्रा में कमी आती जाएगी। जब चित्त में तमोगुण प्रभावी होगा तो क्रिया में जड़ता, आलस्य, प्रमाद, काम, क्रोध आदि भाव प्रकट होंगे। आनंद एवं उग्रता में एकदम कमी आ जाएगी। जिसके चित्त में सत्व गुण की अधिकता है, उसे ना उग्र क्रियाएं होंगी तथा ना ही उग्रता की उसे आवश्यकता ही है। ध्यान रहे कि क्रिया साधन का लक्ष्य नहीं, केवल चित्त शुद्धि का माध्यम है। साधक की उन्नति के लिए उसके आवश्यकतानुसार संस्कारों तथा प्रभावी गुण को देखते हुए ही क्रिया का स्वरूप निश्चित होता है। प्राय साधक उग्र क्रिया को बहुत अच्छा साधन मानते हैं। यह क्रिया की आवश्यकता तथा महत्व के प्रति नासमझी के कारण है। यदि किसी को उग्र क्रियाएं होती हैं, तो उसे इसकी आवश्यकता है। सबसे मुख्य संस्कारों का शुद्धिकरण है, चित्त भूमि का निर्माण है, विषयों के प्रति अनासक्ति है, जगत के प्रति उपरामता है तथा ईश्वर के प्रति समर्पण है। चक्रपाणि, गुरुदेव, अभी तक पूरी तरह यह बात समझ में नहीं आई कि शक्ति के जाग जाने से क्या होता है। गुरुदेव, मैं बताता हूँ। सबसे पहला अंतर यह आ जाता है कि प्राण शक्ति जगत में इधर उधर व्यर्थ का फैलाव त्याग कर तथा अंतर्मुखम की ओर ऊपर चढ़ने लगती है, जिसे प्राण का उत्थान कहा जाता है। व्यक्ता दशा में जीव के समक्ष जगत रहता है, तो उत्थान में आत्मा जब तक वृत्ति आत्मा की ओर आगे नहीं बढ़ेगी, आत्म स्थिति को कैसे प्राप्त होगी। दूसरा अंतर यह आ जाता है कि शक्ति की क्रियाएं अपने मन की इच्छा से स्वतंत्र होने तथा अपने आप से अलग होने की अनुभूति शक्ति को अपना मान लेने की भ्रांति को निवृत्त कर देती है। शक्ति को अपना मान लेने की भावना के फल स्वरूप चित्त में जो मिथ्या कर्ता भाव उदय हो गया था, क्रियाओं की स्वतंत्रता को देखते हुए वह शांत होने लगता है। मिथ्या कर्ता भाव के कारण जो संस्कार संचय होता जा रहा था, वह कर्ता भाव के विलीन होने के साथ साथ बंद होता जाता है।
जागृति के पश्चात स्वाभाविक क्रियाशीलता से पूर्व संचित संस्कार क्षीण होना आरंभ हो जाते हैं, जो कि मन की निर्मलता के लिए अतीव है। चित्त की समावयवता क्षय का मार्ग प्रशस्त होता है। नारायणी, जब जगत भी ईश्वर का ही स्वरूप है, तो जगत को छोड़कर आत्मा की ओर उठने की क्या आवश्यकता है? गुरुदेव, जगत ईश्वर का ही स्वरूप है, किसी को ऐसा अनुभव नहीं हो पाता। इसीलिए ईश्वर को अनुभव करने के लिए पहले जगत से अपने आप को समेटकर आत्मा की ओर आगे बढ़ना होता है। उसके पश्चात ही जगत का नाम रूप स्वरूप गौण हो जाता है तथा जगत की ईश्वर स्वरूप प्रकट होती है। नारायणी, प्राण शक्ति कभी जगत की ओर जाती है, कभी आत्मा की ओर। इससे प्राण शक्ति की परिवर्तनशीलता क्या सिद्ध नहीं होती? गुरुदेव, ऐसा कि व्यष्टि स्तर पर ही होता है। समष्टि स्तर पर शक्ति ना कहीं जाती है ना आती है। व्यष्टि स्तर पर भी यह संस्कारों का ही कार्य है। संस्कार संचय हो रहे हैं, अर्थात शक्ति जगत की ओर जा रही है। संस्कार क्षीण हो रहे हैं, अर्थात शक्ति आत्मा की ओर बढ़ रही है। समष्टि के अंदर ही व्यष्टि स्तर पर शक्ति का गमन प्रत्यागमन होता रहता है। चक्रपाणि, गुरुदेव, स्वाभाविक क्रियाशीलता को थोड़ा समझा कर कहे। गुरुदेव, मनुष्य के संस्कारों तथा वासना के अनुरूप ही उसका स्वभाव बनता है। उसके प्रत्येक कर्म, चेष्टा, भाव तथा विचार पर उसके स्वभाव का प्रभाव होता है। किंतु आश्चर्य इस बात का है कि जीव प्रायः स्वयं ही अपने स्वभाव को नहीं जान पाता। कई बार वह ऐसे कार्य करने लगता है जो उसके स्वभाव के अनुकूल नहीं होते, तब वह कार्य उसके लिए बोध स्वरूप हो जाता है तथा अधिक समय तक वह कार्य कर पाना उसके लिए कठिन हो जाता है। मनुष्य को यह भी ज्ञात नहीं होता कि भविष्य में प्रकट होने वाला उसका स्वभाव क्या है, क्योंकि संस्कारों के बदलने के साथ स्वभाव का स्वरूप भी बदलता रहता है। एक ही स्वभाव कभी उदार हो जाता है तो कभी प्रसुप्त अवस्था में चला जाता है। परिणामतः आज जो कार्य मनुष्य के स्वभाव के अनुकूल होता है, कल वही कार्य स्वभाव के बदल जाने से प्रतिकूल हो जाता है। यही बात साधना क्षेत्र में भी लागू होती है। पहले तो स्वभावानुकूलन चुनना ही एक समस्या है, फिर ऐसी साधना पद्धति मिल भी जाए तो स्वभाव बदल जाने पर वह भार स्वरूप लगने लगती है। चित्त की स्थिति सदैव तो एक समान रहती नहीं। इसीलिए साधक कभी कोई मंत्र तो कभी कोई दूसरा मंत्र, कभी भगवान का कोई स्वरूप तो कभी कोई इस तरह, कभी वेदांत विचार करने लगता है तो कभी आसन प्राणायाम में समय लगाने लगता है, तो कभी सुरताल में उलझ कर कीर्तन करने लगता है। माला फेरता है, एक दिन मन लग जाता है, दूसरे दिन उगता नहीं लगता है। साधना की गाड़ी इसी तरह किसी भी लाइन पर तो कभी किसी लाइन पर चलती रहती है, कभी बंद हो जाती है। शक्तिपात अर्थात शक्ति जागृति के पश्चात संस्कारों, चित्त भूमिका तथा स्वभाव के अनुसार साधन की क्रियाएं चलती रहती हैं। शक्ति ज्ञानवती होने के कारण साधक की आंतरिक स्थिति से पूरी तरह अवगत है तथा उसे वही क्रिया प्रकट करती है जो उसकी चित्त के स्थिति के अनुकूल हो। यह स्वाभाविक क्रिया कही जाती है। जब संस्कार बदलने पर स्वभाव बदल जाता है तो क्रिया भी स्वभावतः उसी के अनुरूप बदल जाती है। इसलिए तो इसे सिद्ध योग अथवा महायोग कहा जाता है, क्योंकि महायोग स्वतः प्रकट होता है। चक्रपाणि, यह महायोग क्या है? गुरुदेव, यह योग की दृष्टि से शक्तिपात द्वारा जागृत शक्ति का ही दूसरा नाम है, जिसमें सभी यौगिक क्रियाएं स्वतः घटित होती हैं। योग कई प्रकार का है, किंतु 4 प्रकार का योग मुख्य माना गया है: मंत्र, ठ, लय तथा राज। आज हम इन चारों का संक्षिप्त वर्णन करेंगे। मंत्र योग, इसमें मुख्य जप साधना है, जिसमें मंत्र शक्ति की जागृति के लिए अनुष्ठान या पुरुष चरण भी किए जाते हैं। शक्ति वास्तव में पहले से ही चित्त में कार्य कर रही होती है, किंतु चित्त शक्ति को मंत्र साधना में मंत्र शक्ति कहा जाता है। जब चित्त शक्ति जागृत हो जाती है तो उसे मंत्र चैतन्य कहा जाता है।
अब यदि किसी ने पूर्व जन्मों में जप साधनाएं की है जिनके संस्कार चित्त में संग्रहित है, तो शक्तिपात के उपरांत शक्ति जागृत होकर संस्कारों को उभारती है तथा उसी क्रम में मंत्र साधना के संचित संस्कार भी उदय हो जाते हैं, तो वही मंत्र स्वयमेव क्रिया रूप में साधन में प्रकट हो जाता है। अर्थात तब मंत्र साधना का अभ्यास किए बिना ही मंत्र जप की क्रियाएं प्रकट होने लगती हैं। यही मंत्र चैतन्य है। चक्रपाणि, क्रिया रूप जप मौखिक होता है या मानसिक? गुरुदेव, मौखिक अथवा मानसिक किसी भी प्रकार हो सकता है। साधक अपने आप अनायास ही कोई जप करने लगता है। कई बार साधक को अपने अंतर में जप होते हुए भी सुनाई दे सकता है, जिसे अजपा जप कहा जाता है, किंतु रूप सभी जप अजपा जप ही है, क्योंकि सभी जप किए बिना ही होते हैं। चक्र प्राणी, तो जागृति के पश्चात अपनी ओर से जप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरुदेव, ऐसा तो मैंने नहीं कहा। सप्रयत्न तथा अभिमान युक्त जप भी किया जा सकता है, किंतु बीच में ही क्रिया होने लग जाए तो सब प्रयास किया जाने वाला जप नहीं चल पाता। दूसरे सब प्रयास जप का संस्कार तो संचय होगा ही, जिसे बाद में कभी भी शक्ति को क्रियाओं के माध्यम से बाहर निकालना पड़ता है। वास्तव में जप साधना का उद्देश्य मंत्र चैतन्य प्राप्त करना ही है। वह अवस्था प्राप्त होने के पश्चात अगले स्तर का साधन चलने लगता है। हठ योग, यह भी एक वैज्ञानिक तथा शास्त्र सम्मत योग प्रणाली है, जिसमें आसन मुद्राओं के माध्यम के साथ प्राणायाम मुख्य होता है। इसका उद्देश्य भी कुंडलिनी की जागृति ही है। कई लोग आसनों का अभ्यास स्वास्थ्य लाभ के लिए भी करते हैं, किंतु यह हठ योग नहीं होता, केवल यौगिक व्यायाम होता है। यदि हठ योग को साधना के रूप में लिया जाए तो जागृति का लक्ष्य ही अभिमुख होता है। इड़ा तथा पिंगला दोनों नाड़ियों में प्रभावित होने वाली प्राण वायु को मूलाधार सुषुम्ना द्वार पर स्थिर करके मंत्र शक्ति के संयोग से उसे सुषुम्ना में प्रवेश करवाने का यत्न किया जाता है। प्रवेश कर जाना ही कुंडलिनी जागृति कही जाती है तथा उसके पश्चात स्वतः सिद्ध साधन आरंभ हो जाता है। अन्य संस्कारों के अतिरिक्त हठ योग की क्रियाओं के अभ्यास के संस्कार भी क्रिया बनकर बाहर निकलते हैं। पहले यह सब प्रयास होता था, अब अनायास होता है। नारायणी, किंतु प्राय हठ योगी आजीवन हठयोग योग के अभ्यास में ही लगे रहते हैं, क्या उन्हें आगे का स्तर प्राप्त नहीं होता है? गुरुदेव, इसका अर्थ तो यही है कि उनकी कुंडलिनी अभी जागृत नहीं हुई या कुंडलिनी जागृत उनका लक्ष्य ही नहीं है। कई हठ योगी हठ योग के प्रशिक्षक बनकर आजीवन लोगों को आसनों का प्रशिक्षण देकर धन कमाने में लगे रहते हैं। हठ योग भी एक विज्ञान की तरह है जो उचित मार्गदर्शन के अभाव में फलीभूत नहीं हो पाता। शक्ति जागृति के पश्चात कुंडलिनी सुषुम्ना गत चक्रों का वेद करती हुई ऊपर चढ़ना आरंभ कर देती है। यह विषय आगे समझाया जाएगा। यदि आपको विषय में रुचि पैदा हो गई तथा आप उसे समझना चाहो तो आपको जल्दी जल्दी आना पड़ेगा। चक्रपाणि, बहुत अच्छा गुरुदेव, अब हम जल्दी जल्दी आया करेंगे। लय योग, योग का तीसरा प्रकार है लय योग। यह ध्यान योग का विषय है। इसमें सर्वप्रथम अभ्यास के द्वारा अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी का अभ्यास करना होता है। जब वृत्ति ध पदार्थ में लीन होती है तो यह लय योग होता है, किंतु प्रायः अंतर्नाद पर लय करने को ही लय योग कहा जाता है। अंतर्नाद को अनहद नाद भी कहा जाता है, क्योंकि बिना किसी आघात के ही यह प्रकट होता है। जब यह सुनाई देना आरंभ होता है तो कई प्रकार की ध्वनियाँ अंतर में सुनाई देती हैं। उस मधुर ध्वनि में मन लय हो जाता है। इस मार्ग के साधक जगत की उत्पत्ति नाद से ही मानते हैं। शक्ति सिद्धांत में लय शक्ति के स्पंदन का परिणाम है, किंतु यह निरर्थक वाद विवाद है। स्पंदन पहले की नाद पहले। जब साधक की स्थिति वहां पर पहुंचेगी तो जैसा है प्रत्यक्ष हो जाएगा। नारायणी, क्या नाद योग भी एक स्वतंत्र साधन है? गुरुदेव, हाँ, आदि शंकराचार्य ने इस साधन की योग ताराव में बहुत महिमा गाई है।
इस मार्ग में भी कई सिद्ध पुरुष हुए हैं। राजयोग। अब थोड़ी सी राजयोग की चर्चा करके फिर आज के विषय को यही विश्राम देंगे। राजयोग क्या है, इस बारे में सभी मार्गों वाले अपने अपने मार्ग की उच्च अवस्था को राजयोग कहते हैं। इतना निश्चित है कि राजयोग स्वाभाविक अवस्था है जिसमें सभी अब अस्वाभाविकताएं समाप्त हो जाती हैं। किसी भी मार्ग से चला जाए अंततः सभी को राजयोग पर ही आना है। यह तो राजयोग नाम से ही स्पष्ट है कि यह सभी योगों का राजा है। ऐसी उच्च अवस्था शक्ति साधन में स्वतः उदय होती है। यह तो कह ही चुका हूँ कि सभी प्रयत्न वास्तव में शक्ति के ही है। साधक का प्रयत्न केवल समर्पण है। राजयोग की स्थिति तक साधक को ले जाना शक्ति का ही प्रयत्न एवं उत्तरदायित्व है। साधक को केवल साक्षी बने रहना है। जब शक्तिपात के द्वारा शक्ति जागृत हो जाती है तो उक्त चारों योग स्वतः ही क्रियाओं में प्रकट होते जाते हैं। इतना ही नहीं, भक्ति योग की विभिन्न भावनाएं, ज्ञान योग संबंधी शंका समाधान तथा कर्म योग के लिए आवश्यक चित्त की समावयवता। गुरुदेव, जाने से पहले एक निवेदन करना चाहता हूँ। मैं अबोध बालक हूँ, अंतर में विकारों की भी कमी नहीं है, पर जैसा भी हूँ आपकी शरण में हूँ। यदि आप उचित समझे तो दीक्षा देने की कृपा करें। नारायणी, इस निवेदन में मैं भी सम्मिलित हूँ। गुरुदेव, मैं इनकी अर्धांगिनी हूँ। इनके हर काम में इनका साथ देना मेरा धर्म है। गुरुदेव, यह तुमने उचित ही कहा है, किंतु इस विषय पर अगली बार बात करेंगे। चलते समय आज अभिवादन के अतिरिक्त श्रीधर से और कोई बात नहीं हुई। जब गुरुदेव से इनकी चर्चा चलती थी उस समय बाहर अच्छी वर्षा हो रही थी, अभी तक भी कुछ बूंदाबांदी थी। बाहर सब जगह कीचड़ हो गया था, गड्ढों में पानी भर गया था। दोनों बातें करते चले जा रहे थे कि सहसा चक्र पानी का पांव फिसल गया और वह धड़ाम से गिर पड़ा। सब कपड़े लथपथ हो गए। नारायणी, इस पर जोर से हंस पड़ी और बोली कि मन का कीचड़ अधिक होने से बा आ गया है। इस पर चक्र पानी कुछ खिसिया सा गया, बोला, मन में कीचड़ तो है ही, इसीलिए तो जगत में भागते फिर रहे हैं, किंतु गुरुदेव की कृपा से एक दिन कीचड़ अवश्य साफ हो जाएगा, ऐसा मन में विश्वास है। नारायणी, मुझे क्षमा करें, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। चक्र पाणी, नहीं, तुमने ठीक ही कहा। जो चलेगा वो गिरेगा भी, फिसले भी, तो एक जगह बैठा रहेगा क्या? लेकिन जो एक जगह बैठा रहेगा वह क्या फिसलेगा? नारायणी, तुम गिरक फिर उठ जाना साधकों के वश की ही बात है। संसारी एक बार गिर गया तो गिरा ही रहता है। चक्र पाणी, गिर कर उठ जाना यही तो साधन है। नारायणी, अरे वाह, आप तो ज्ञानियों जैसी बात करने लगे। चक्र पाणी, गुरुदेव की कृपा है। आज दोनों कुछ अधिक ही प्रसन्न थे। मन में दीक्षा के विषय में विचार उमड़ घुमड़ रहे थे। चक्र पाणी दीक्षा के उपरांत डटकर साधना करेंगे। नारायणी, आपका सारा उत्साह सामने आ जाएगा। पहले सभी ऐसा कहते हैं, दीक्षा के बाद धीरे धीरे ठंडे पड़ने लगते हैं। चक्र पाणी, मैं ठंडा नहीं पड़ूंगा। दुनिया को खूब ठोक बजाकर परख लिया है, अब तो साधन ही एक मार्ग है। नारायणी, यह तो आपने ठीक कहा। दीक्षा लेकर भी जो साधन भजन में मन नहीं लगाए उसके समान दुर्भाग्यशाली कौन है? चक्र पाणी, और जो गुरु कृपा का पूरा लाभ उठाए उसके जैसा सौभाग्यशाली कौन है? दोनों बातें कर ही रहे थे कि इतने में विलासा टपका। उसने आते ही कहा, गुरुदेव के दर्शन हो गए क्या? नारायणी, देखिए विलास जी, जिस प्रकार यह आवश्यक नहीं कि हमारी हर एक बात आपको पसंद आए, उसी प्रकार आपकी हर बात को पसंद करने के लिए हम भी बाध्य नहीं हैं। उचित यही है कि दोनों अपने रास्ते पर चले तथा एक दूसरे के साथ छेड़खानी ना करें। विलास, मैंने तो केवल एक बात पूछी थी। नारायणी,
आप केवल एक बात पूछने में ही बहुत कुछ कह गए हैं। विलास, आपको बुरा लग गया, अच्छा तो मैं चलता हूँ। नारायणी, आज ऐसे नहीं जाओगे, आज भोजन हमारे साथ ही करोगे। रसोई घर में जाकर चक्रपाणि ने नारायणी से कहा, तुम बड़ी व्यवहार कुशल हो। विलास को डांट भी दिया और फिर भोजन पर निमंत्रित करके मना भी लिया। नारायणी, गुरुदेव ने कहा था ना कि उसे मन से क्षमा कर दो। अब मन में विलास के लिए घृणा भाव रखकर हम अपना मन तो दूषित नहीं कर सकते ना। प्रेम तथा सद्भाव का मार्ग ही बाकी बचता है। यदि विलास अपना स्वभाव नहीं बदलता है तो भी हम अपने प्रेम का मार्ग क्यों छोड़ दें? प्रेम मार्ग के लिए सहनशीलता तथा उदारता आवश्यक है। चक्रपाणि, आध्यात्मिकता का मार्ग वास्तव में अत्यंत सूक्ष्म है। कितना सजग होकर चलना पड़ता है। जगत में रहते हुए भी जगत से दूर रहना बहुत कठिन है। नारायणी, यही तो कठिनाई है, किंतु ऐसा करना अनिवार्य भी है। जगत से अप्रभावित रहकर जगत में रहने के अतिरिक्त जगत को छोड़ने का दूसरा मार्ग भी तो नहीं है। यदि कोई बात हो गई तो आप उसको पकड़ कर बैठ गए तो आपने जगत को पकड़ लिया, फिर जगत से छुटकारा कभी प्राप्त हो ही नहीं सकता।